हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते लोग बहुत ही बेहतर होंगे और काफ़ी अच्छे से आप सारे बोर्ड एग्जाम अभी तक जा रहे होंगे। ओके, तो जैसे कि हिस्ट्री का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है और जितना मैंने क्वेश्चंस को रिव्यू किया और जितने सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई अभी तक, सबका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है कि सभी के एग्जाम्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा गया है हिस्ट्री में। एंड जो मटेरियल्स मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड किया था उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मैंने भी एक पोल डाला है जहाँ पे मैंने पूछा कि लास्ट मिनट सजेशन यानी कि जो मैंने एक दिन पहले दिए थे एग्जाम से, क्या वो आपके लिए हेल्पफुल था। सो वहाँ पे फिलहाल स्टूडेंट्स का 50-50 रिव्यू आ रहा है। कुछ का कह रहे आधा ये कह रहे कि हाँ हेल्पफुल था, आधा कहने कि हेल्पफुल नहीं था। सो बेसिकली जो ये कह रहे इनका हेल्पफुल नहीं था तो उसमें कुछ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की भी है, क्योंकि उन्होंने अच्छे से उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जो स्टेप्स मैंने बता रखा था। ओके, देन दूसरी बात ये कि हाँ जो लास्ट मिनट सजेशन हमने दिए हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, वहाँ से अप्रोक्स इतना है कि पासिंग मार्क्स आप गेन कर लोगे, बट ओवरऑल जो सजेशन मैंने एक जो बहुत तगड़ा सजेशन जो मैंने बनाया था बहुत पहले एग्जाम से 2 महीने पहले मैंने जो आपको दिया था सजेशंस, जिसमें ऑल सब्जेक्ट के सजेशंस एक जगह पे थे, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिले हैं हमारे हिस्ट्री के एग्जाम में। एंड अगर हम नंबरों की बात करें तो 40+ मार्क्स यहाँ पर मेरे ही सजेशन से वहाँ पर आए हैं, मतलब आए हुए दिख रहे हैं। ओके, देन बाकी एमएमसीक्यू पोर्शन की जो बात करेंगे तो आप में से जिन्होंने भी एबीटीए को बहुत अच्छे से सॉल्व किया था, मैंने भी सॉल्व कराया था एबीटीए का एमसीक्यू ऑलरेडी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो जिन लोगों ने उसको अच्छे से कर रखा था उनका एमसीक्यू काफी अच्छे से गया होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके बता रहे हैं, मैसेज भी किए कि सर एमसीक्यू बहुत घटिया है, एमसीक्यू सही नहीं था, बट एमसीक्यू इजी था। इस बार का एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम था नहीं हिस्ट्री का। देन 7-8 ऐसे एमसीक्यूज थे जो मैंने लास्ट मिनट से, जो मैंने पिछले दिन प्रोवाइड किया था लास्ट मिनट सजेशन में, वहां से 7-8 देखने को मिले। बाकी अगर आपने एबीटी अच्छे से सॉल्व कर लिया था तो वहां पे एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर वहां से हर एक क्वेश्चन एबीटीए का सेट से उठ के आया हुआ है। जितने मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं एबीटीए से, वहां से ही मेजर ऑफ द क्वेश्चन एमसीक्यू में दिख रहे हैं। सो ओवरऑल नंबर में बात करेंगे तो 50 अराउंड 40+ हमारा जो है, यानी कि 50% आप मान लो ऐसा मेरे ही सजेशन से वहाँ पे क्वेश्चंस आ रहा है जो कि मैच कर रहा है। सो ये काफ़ी बड़ी बात है मेरे लिए और एक काफ़ी सक्सेस है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज है 50% के 50% जाकर के बोर्ड में कॉमन आ जाते हैं हमारे सजेशन से। तो उसी तरीके को पैटर्न को फॉलो करके हम लोग भी बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी यहाँ पे जो भी स्टेप्स आपको बता रहा हूँ उसको आपको 1 बाय 1 अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप इस तरीके से ज्योग्राफी को रिविजन करते हैं या अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी बता दूंगा आप किस तरीके से उसको पढ़ के एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक स्कोर कर जाओ। ठीक है, वो अभी स्ट्रेटेजी हम पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। देन उसके बाद लास्ट मिनट सेशन में ज्योग्राफी का भी रेडी है, उसको फॉर्मेटिंग करना रह गया। वो फॉर्मेटिंग हो करके शाम के 6 बजे तक आपको मिलेगा। ये वीडियो से पहले ही आपको अपलोड हो जाएगा। 6 से 7 बजे के बीच में वो लास्ट मिनट सजेशन का पीडीएफ आपको मिलेगा। उसमें मेनली क्या मिलने वाला है वो जान लेते हैं। देखो, उस जो लास्ट मिनट सजेशन मैं आपको दूंगा उसमें मेनली आपको मेरा फोकस है एमसीक्यू के ऊपर। तो एमसीक्यू उसमें विथ आंसर रहेगा, तो आपको बस याद करना रह जाएगा। दूसरा हमारे पास उसमें 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो उतना ज़्यादा सरदर्द है नहीं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उस पर आपको फोकस करना है। इन्हीं 2 चीज़ों पे मेरा फोकस रहेगा लास्ट मिनट सजेशन के ऊपर, क्योंकि इसके अलावा जो हमारा क्वेश्चंस बनता है 3rd नंबर कैटेगरी में आता है 3 मार्क्स। और 3 मार्क्स के लिए मैंने ऑलरेडी आपको सजेशन दिए, 2 मार्क्स का भी दे रखा है, 3 मार्क्स का भी ऑलरेडी सजेशन दे रखा है। तो यहाँ से एक चीज़ अभी समझ में मुझे अच्छे से आ गई कि भाई मैंने जो सजेशन 2 महीने पहले आप लोगों को दिया है वो सजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ऑल सब्जेक्ट्स करके एक हमारा वीडियो का टाइटल है, ऑल सब्जेक्ट सजेशन करके। वो वीडियो मस्ट वॉच कीजिए, वहाँ पे आपको उसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वीडियो वॉच कीजिए। उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे हमारा पीडीएफ का लिंक है, जाकर पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। ज्योग्राफी का सेक्शन में जितने क्वेश्चंस मेंशन है 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को उसको अच्छे से निपटा दीजिए। एंड देन जो हमारा और हम लोग क्या करेंगे, 2 क्वेश्चंस तो इंक्लूड मस्ट करेंगे वहां पर। तीसरा मैं एक चीज आपको दे दूंगा लास्ट मिनट सजेशन से, वो होगा LAQ यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। कोशिश करेंगे कि वही क्वेश्चन यहाँ पर हो मौजूद जो ज्यादा आने के चांसेस है। अदरवाइज जो मैंने उस सजेशन में दे रखा है वो आप अगर सब कर लेते तो काफी बेहतर है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन देखने के चांसेस 100% है। और जो अभी आपको मिलने वाले यहाँ से भी उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आएंगे, बट बात यह है कि 10 क्वेश्चन में अगर कुछ क्वेश्चन और कम कर दिया जाए तो चांसेस थोड़ा घट जाता है। तो इसलिए फिलहाल लेकिन उम्मीद है कि होगा। अब बाकी मेजर फोकस मेरा यहाँ पर है। इसके अलावा ज्योग्राफी में हमारा एक सेक्शन और सी बच जाता है जो कि होता है मैप पॉइंटिंग। एंड मैप पॉइंटिंग के ऊपर हमने ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो बना रखा है। तो क्या चीज कैसे करनी है आइए एक करके हम लोग चर्चा यहाँ करते हैं अपने स्ट्रेटेजी के बारे में। मिटा दिया जाए इसको, मिटाते हैं। देखिए हेडिंग लगाइएगा आप लोग, ज्योग्राफी लास्ट मिनट रिवीजन स्ट्रेटेजी। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम जो मैंने हिस्ट्री में आपको बताया था, यहाँ पर रिवीजन करते वक्त ध्यान रखना है आपको कि आपको नोट्स सबसे पहले रिवाइज करना है। आपने नोट्स खुद याद किया होगा, मैंने भी नोट्स दे रखा, तो उम्मीद करता हूँ वो नोट्स सब सभी को मिले थे। ठीक है, और नोट्स से मुझे याद आया कि शायद किसी ने मुझे बताया था कि वेस्ट मैनेजमेंट का जो नोट्स है वो उसका काम नहीं कर रहा है। ठीक है, सो वो नोट्स मैं भेज दूंगा। ये मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रहा था, शायद मिला नहीं अभी तक, बट फिर भी जो भी हो एनी हाउ मुझे उसे अभी भेजना ही पड़ेगा आज के दिन, वरना फिर वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, सो भेज देंगे आप।
नोट्स आपको सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ना है, नोट्स रिवाइज जितना आपने याद कर रखा है वो नोट्स में आपको रिवीजन डाल देना है सारा का सारा। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो ये काम कीजिएगा वीडियो देखने का, अदरवाइज मत कीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री मैंने रिकमेंड किया था क्योंकि उसमें एक दिन का छुट्टी था, यहाँ पे छुट्टी नहीं है। बट अगर कोई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा, उनके लिए क्रैश कोर्स देखना कंपलसरी है, बात समझेंगे। आप सबसे पहले नोट्स को रिवाइज करेंगे अच्छे से, इसमें ही आपका मैक्सिमम 4 से 5 घंटे का समय लग जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्रैश कोर्स हमारा वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट पूरा बना है, नीचे मैं लिंक दे दूंगा। ये ओवरऑल हमारा 3 आवर के आसपास, उससे भी कम है, तो यहाँ पे आपको उतना समय लग जाएगा। अगर आप ये देख पाते हो तो उससे बहुत अच्छा होगा आपका, क्योंकि इससे आपके हर चैप्टर का एक ओवरव्यू बनेगा, हर चैप्टर का क्लैरिटी आपको गेन होगा, जिससे ओवरऑल जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स, वो टैकल करना काफी ईजी हो जाता है, क्योंकि मेजर जो है वो क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज होते हैं। तो कंसेप्ट वाइज के आपका ओवरऑल चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। बट ये क्रैश कोर्स उसके लिए देखना एकदम कंपलसरी है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा है, कुछ नहीं पढ़ा है, एक क्रैश कोर्स एकदम देखिए। बाकी आपने पढ़ रखा है, पहले नोट्स को रिवीजन कीजिए, टाइम बचता है तब ये करना, नहीं बचता तो नहीं करना। तीसरा स्टेप हमारे यहाँ पर ये रहेगा, इतना कर लेने के बाद एक काम हमें यहाँ पे कंपलसरी करना है, वो होगा मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट हम क्या करेंगे, मैं खुद भी बना रहा हूँ क्वेश्चन, वो भी आपको देने की कोशिश रहेगी, अदरवाइज अगर नहीं होता है तो क्या करें, ये बस एक प्रिपरेशन है। आप एक सिंपल काम कीजिए, जो आपको जो टेस्ट पेपर होता है जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा होता है, उसके लास्ट के सेट में जाइए, जो लास्ट का 1-2 सेट होता है उसमें से कोई एक सेट आप उठाइए और वहां से उसको आप एज इट इज बैठ करके, जैसे एग्जाम में आप लिखते हो आंसर क्वेश्चन का, उस तरीके से बैठ करके कीजिए, क्योंकि इसमें आपको टोटल 3 आवर्स लगेंगे। इससे क्या होगा, आपका अच्छे तरीके से आपको एक्सपीरियंस होगा और राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये काम आपको कंपलसरी कर लेना है, पहले ये काम कर लीजिए, उसके बाद ये काम कर लीजिए, टाइम बचेगा तो वो काम कर लिया जाएगा। हो गया इतना चीज। इसके बाद हमें ये करना होगा मैप पॉइंटिंग पे, अब हम आएंगे। सो मैप पॉइंटिंग में हमें क्या करना है वो देखिए। मैप पॉइंटिंग में सिंपली हमारा वीडियो ऑलरेडी बना है, किन की टॉपिक से मैप पॉइंटिंग्स आएगा वो भी उस पर एक वीडियो है, एंड देन एक और वीडियो है जिस पर मैंने खुद मैप पॉइंटिंग करके दिखाया है आपको, मैंने वहाँ पे एक्चुअल में पॉइंटिंग करके दिखाई। उन सारे वीडियो का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन पे मिल जाने वाला है, जाकर उसको वॉच कीजिए अगर वॉच नहीं किया तो। और ऑलरेडी अगर आपने इन वीडियो को देख रखा है, देन आपको एक ही चीज़ करना है, उसका प्रैक्टिस आप प्ले करके आइए मैप इंडिया का, एंड देन उस पर 3 से 4 बार उन्हीं सारी चीज़ों को आप वहाँ पर बार बार पॉइंट कर करके प्रैक्टिस कीजिए, ताकि वो जगह आपको याद हो जाए जिस जगह के बारे में वहाँ पे चर्चा की गई है। काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो फिर गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसको जल्दी से देखिए, उतार लीजिए। फिर हम लोग लास्ट चर्चा ये करेंगे आपके, हम किस चैप्टर को पहले रिवाइज करें, देन किस चैप्टर को बाद में रिवाइज करना चाहिए हमें, मिटा दिया जाए। चलिए मिटाते हैं, ओके। देखो, सो यहाँ पे हो सकता है सारे लोगों का अलग अलग नजरिया होता है, कुछ बोलते हैं कि हार्ड चैप्टर जो उसको पहले करो, इजी जो उसको बाद में करो। बट मेरा ये सिंपल कहने का मतलब है, आप सिंपल एक काम कीजिए, सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग आप वेस्ट मैनेजमेंट पकड़िए। रीजन है सारी चीज़ों के पीछे मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप पकड़िए वेस्ट मैनेजमेंट, एंड देन लास्ट वाला जो चैप्टर होता है आपका, यानी कि सैटेलाइट की मैं बात कर रहा हूँ, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैटेलाइट, इन दोनों को आपको सबसे पहले रिवाइज करना है, क्योंकि 8-8 मार्क्स के दोनों में से क्वेश्चन आते हैं, देन यहाँ से 16 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा अगर आपने इसको अच्छे से रिवीजन कर लिया तो। ये आपको एनी हाउ करना है। उसके बाद आप जाएंगे इंडिया चैप्टर के ऊपर। इंडिया चैप्टर में हमें क्या करना है, तो इंडिया में बहुत सारे हैं, इंडिया में सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कुछ होते हैं उनको हम पहले ही रिवाइज करेंगे, और इजी पढ़ते हैं वो बेसिकली फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर इजी ना हो, मे बी पॉसिबल है, क्योंकि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर में। तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया ये आपको पहले रिवाइज करना है, एंड जो भी क्वेश्चंस यहाँ से मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी बता रखे हैं क्रैश कोर्स में, वो क्वेश्चन सब जरूर से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि उनके आने का चांसेस 100% से बोर्ड एग्जाम में। तो ये पहला आपको कर लेना है। दूसरा, आपको यहाँ पे जाना है हमारा वाटर रिसोर्सेज की तरफ, ठीक है। अब क्या क्या पढ़ना है वो ऑलरेडी हमने बता रखा है आपको। वाटर रिसोर्सेज का चैप्टर आपको यहाँ रिवाइज करना है। तीसरा आप जाएंगे, तीसरा आप रिवाइज करेंगे यहाँ पर सॉइल को, ओके, सॉइल ऑफ इंडिया। सॉइल ऑफ इंडिया का चैप्टर हम यहाँ से रिवीजन कर रहे होंगे। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद आप जाइए पॉपुलेशन जो चैप्टर है हमारा, फिर पॉपुलेशन चैप्टर को आप रिवाइज कीजिए। 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको पहले ही निपटाना है अच्छे तरीके से रिवीजन करके। क्यों? क्योंकि एज पर द ट्रेंड, जिस तरीके से ट्रेंड हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन को सिलेक्शन करने का, उसके हिसाब से ये 4 वो चैप्टर्स है जहां से लॉन्ग क्वेश्चन को पिक करने के चांसेस इस साल के लिए 100% है। मतलब 100% इस साल 4 जो क्वेश्चन आते हैं इंडिया चैप्टर में जल्दी यहाँ से आने के चांसेस है। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया, सोइल के साथ एग्रीकल्चर भी है, यहाँ पर एग्रीकल्चर को नहीं छोड़ सकते, वो भी है। और एग्रीकल्चर से मुझे ऐसा लगता है श्योर शॉट एक जो जियोग्राफिकल कंडीशन वाला जो क्वेश्चन आता है वो इससे लाने और पूछते हैं कि जियोग्राफिकल कंडीशन बताइए किस चीज़ की पैदावार के लिए, प्रोडक्शन को करने के लिए। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आप अच्छे से देखिएगा, एक तो कॉफ़ी हो गया,
दूसरा हमारे पास कॉटन हो गया। तो ये 2 चीज़ें आप अच्छे से कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ इन दोनों में से कोई एक वहाँ पर ज्योग्राफिकल कंडीशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है? बहुत हद तक चांसेस है यहाँ पर। चलिए, इतना इधर हो गया। अब क्या करना है, इतना कर लेने के बाद जो बचा उसको तो आप बाद में करोगे। इन केस अगर वो बाद में नहीं करते इसके बाद आप छोड़ करके उसको थोड़ा पेंडिंग रखो। देन तीसरा स्टेप पे हम चलाएंगे अपना इधर। अब हम यहाँ से डिटाइग उन चैप्टर्स को, यानी कि जो पहला चैप्टर हमारे पास आता है एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक प्रोसेस। ओके, एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक प्रोसेस, इन चैप्टर्स को अब पढ़ेंगे हम। एक्सोजेनेटिक एंडोजेनेटिक प्रोसेस इजी चैप्टर है, हार्ड इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद हमारा जो चैप्टर आता है हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, दोनों को आपको एक साथ पढ़ना है। अब दोनों को एक साथ कैसे पढ़ना है, बहुत ईजी। आपको ये देख लेना है कौन क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बोला गया, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है? देखो, इन चैप्टर्स को करने का काफी आसान तरीका है। इन चैप्टर्स को उठाइए, सबसे पहले देखिए कि इन 3 चैप्टर्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या-क्या है। मतलब इन तीनों चैप्टर में से कौन-कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले आपको उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे लगा डालना है, उनको एकदम अच्छे से रिवीजन करके प्रैक्टिस कर लेना है। इस तरीके से आपका ओवरऑल जो है प्रैक्टिस मतलब रिवीजन हो जाएगा ज्योग्राफी का। इसके बाद आपके पास जितने भी वक्त बच रहे हैं, वक्त आपको बचेगा ऐसा बात नहीं है। इसके बाद जितना भी आपका वक्त बचेगा उन सारे वक्त में आपको जो भी रिमेनिंग चैप्टर, जो चैप्टर्स आपने छोड़ रखे थे अभी तक, वो आपको यहाँ पर रिवीजन कर देना है। रिमेनिंग रिवीजन होगा हमारा अब यहाँ पर 10, ठीक है? सो इसी तरीके का पैटर्न रहेगा, ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगर इस तरीके से आप करते हो तो आप आसानी यहाँ से ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाओगे एंड देन आप बहुत आसानी से ज्योग्राफी में भी अच्छा स्कोर कर जाओगे। एक चीज़ मैं सिंपली बता देता हूँ, ज्योग्राफी जो है एज पर मार्क्स पैटर्न, जो क्वेश्चन पैटर्न बनाया गया है काफ़ी ईजी है। इससे ज़्यादा आसान मैंने क्वेश्चन पैटर्न अभी तक बोर्ड एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट का देखा नहीं है। तो यहाँ पे मार्क्स स्कोर करना हिस्ट्री से भी ज़्यादा आसान है। और आगे जो आने वाले हैं आपके जो भी सब्जेक्ट्स है उनके मुकाबले में ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट अभी आपके पास है जहाँ पर आप 90 में से 85-88 तक स्कोर कर सकते हो। तो ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। एनी हाउ जितना दम हो सके लगा दो एंड देन, ताकि बाद में पछतावा ना हो। सिंपल सी बात है, बाद में ऐसा ना हो कि भाई पहले पढ़ लेते तो फिर होता, वो वाला पछतावा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है अभी है करके निपटा दो, बाद का फिर देखा जाएगा बाद में, ठीक है? सो फिलहाल इतना ही इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह चुका है तो कमेंट कीजिएगा, वरना पर्सनली आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप में मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है? सो बस इतना ही, अच्छे से पढ़ाई करते रहे। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।